वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू डूइंग टुडे? कोल्ड कोल्ड शब्द का मतलब होता है ठंडा, लेकिन इस शब्द के कई सारे प्रयोग होते हैं। आइए एक एक कर सीखते हैं। कोल्ड कोल्ड को हम टेम्परेचर बताने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पानी ठंडा है, द वाटर इज कोल्ड। सुबह ठंडी थी, इट वॉज ए कोल्ड मॉर्निंग। मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं, माई हैंड्स आर गेटिंग कोल्ड। आज मौसम बहुत ठंडा है, द वेदर इज टू कोल्ड टूडे। कोल्ड शब्द का प्रयोग हम इलनेस को भी दिखाने के लिए करते हैं। जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, वहां पर भी हम कोल्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। मुझे सर्दी हो गई है, आई हैव ए कोल्ड। उसे कल रात सर्दी लग गई, ही कॉट ए कोल्ड लास्ट नाइट। ठंडा पानी पीने से मुझे सर्दी हो गई, ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर गेव मी ए कोल्ड। इमोशनलेस या अनफ्रेंडली बिहेवियर के लिए भी हम कोल्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उसने मुझे बेरुखी नजरों से देखा, शी गेव मी ए कोल्ड लुक। उसका जवाब बहुत बेरुखा था, हिज रिस्पॉन्स वॉज वेरी कोल्ड। उसके साथ इतना बेरहम मत बनो, डोंट बी सो कोल्ड टू हिम। कोल्ड का मतलब होता है अचानक रुकना, असफल होना। इंजन अचानक बंद हो गया, द इंजन वेंट कोल्ड। उसकी योजना बीच में ही रुक गई, द प्लान वेंट कोल्ड। कोल्ड का मतलब कठोर या सख्त भी होता है। कड़वी सच्चाई स्वीकार करना मुश्किल है, द कोल्ड ट्रूथ इज हार्ड टू एक्सेप्ट। वह एक बहुत कठोर फैसला था, दैट वॉज अ कोल्ड डिसीजन। आइए कुछ इडियम्स देखते हैं जो कोल्ड शब्द से बने हुए हैं। कोल्ड शोल्डर, अनदेखा कर देना, टू इग्नोर समवन। आप किसी पार्टी में गए हुए होते हैं और वहां पर एक इंसान आपको देखकर अनदेखा कर देता है, तो आप बोलते हैं, उसने मुझे पार्टी में अनदेखा कर दिया, ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर इन द पार्टी। आप ऑफिस में अपने बॉस से कोई बात कहते हैं और आपका बॉस आपको अनदेखा कर देता है, तो आप कहते हैं, मेरे बॉस ने मुझे अनदेखा कर दिया, माई बॉस गेव मी ए कोल्ड शोल्डर। कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसान होता है तो आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो आप कहते हैं, मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता, आई कैन नॉट गिव हिम ए कोल्ड शोल्डर। क्या तुम मुझे अनदेखा कर सकते हो? कैन यू ट्रांसलेट दिस? ब्रेक आउट इन कोल्ड स्वेट, इसका मतलब होता है डर या टेंशन से पसीने आना। जब आपकी तैयारी नहीं होती है और आपको एग्जाम देना होता है, तब आप कहते हैं, एग्जाम से पहले मुझे पसीना आने लगा, आई ब्रोक आउट इन कोल्ड स्वेट बिफोर एग्जाम। आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इंटरव्यू के जस्ट पहले ही आपको पसीना आने लगता है और आप कहते हैं, इंटरव्यू में डर से पसीना आ गया, आई ब्रोक आउट इन कोल्ड स्वेट ड्यूरिंग इंटरव्यू। स्टेज परफॉर्मेंस देने से पहले कई लोगों को पसीना आने लगता है। स्टेज पे वह हमेशा डर से पसीना पसीना हो जाता है, ही ऑलवेज ब्रेक्स आउट इन कोल्ड स्वेट ऑन स्टेज। असफलता को सोचकर मुझे पसीना आ जाता है, कैन यू ट्रांसलेट दिस? लीव समवन आउट इन कोल्ड, इसका मतलब होता है किसी को बाहर कर देना या नजरअंदाज कर देना। जब कुछ लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और एक इंसान ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। बॉस ने उसे प्रोजेक्ट में उसे बाहर कर दिया, द बॉस लेफ्ट हिम आउट इन कोल्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। फिर वही इंसान अपने बॉस से कहता है, मुझे प्रोजेक्ट से बाहर मत करो, डोंट लीव मी आउट इन कोल्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट। एक इंसान जो हमेशा अपने को इम्पोर्टेंट और दूसरों को नज़रअंदाज करता है, तो लोग उसे कहते हैं, वह हमेशा दूसरों को नज़रअंदाज करता है, ही ऑलवेज लीव्स अदर आउट इन कोल्ड। कोल्ड फीट,
डर की वजह से पीछे हटना। ऑफिस में कई लोग बॉस के सामने प्रेजेंटेशन देने से डर जाते हैं। वह बॉस के सामने प्रेजेंटेशन देने से पहले डर गया। He got cold feet in front of boss before the presentation. इंटरव्यू से पहले कई लोग डर जाते हैं। Many people get cold feet before interview. आप दूसरों को सलाह देते हैं, किसी चीज से डरकर पीछे मत हटो। Don't get cold feet before anything. शादी से पहले वह डर गया। क्या आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? Pour cold water on somebody. इसका मतलब होता है उत्साह कम कर देना, किसी योजना पर पानी फेर देना। किसी का आइडिया बहुत अच्छा होता है और एक इंसान आके खामियां निकालने लगता है तो लोग कहते हैं उसने उसके आइडिया पर पानी फेर दिया। He poured cold water on his idea. आप अपने सपने को साकार करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और एक इंसान आपको डीमोटिवेट करने लगता है, तब आप उससे कहते हैं मेरे सपनों पे पानी मत फेरो। डोंट पोर कोल्ड वाटर ऑन माई ड्रीम्स। ग्रुप में एक ऐसा इंसान जो कुछ करता नहीं और जब अच्छा प्लान बनता है तो उस पे पानी फेर देता है तो लोग उसे कहते हैं वह हमेशा अच्छे प्लान पे पानी फेर देता है। He always pours cold water on good plans. उसने मेरे प्रपोजल पे पानी फेर दिया। क्या आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? कोल्ड कंफर्ट, इसका मतलब होता है बेकार या अधूरी सांत्वना देना। एक इंसान जो गलती करने के बाद बस ऊपरी मन से माफी मांगता है तो लोग उसे कहते हैं उसकी माफी बस नाम की संतावना थी। His apology was a cold comfort. आपकी प्रेमिका किसी बड़े गिफ्ट की आश लगाए बैठी होती है और आप उसे छोटा सा गिफ्ट देकर निपटारा कर देते हैं तो वह कहती है यह छोटा सा गिफ्ट बस नाम की संतावना है। This small gift is a cold comfort. कोई सलाह जो आपके किसी काम की नहीं होती है, वह सलाह मेरे किसी काम की नहीं थी। That advice was a cold comfort to me. यह एक बस संतावना है। क्या आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? Stone cold, इसका मतलब होता है बिल्कुल, पूरी तरह। आप खाना खाने जाते हैं और खाना बिल्कुल ठंडा होता है तो आप कहते हैं खाना बिल्कुल ठंडा था। The food was stone cold. कोई इंसान अपने काम को लेकर बहुत सीरियस होता है तो लोग उसे कहते हैं वह अपने काम को लेकर पूरी तरह गंभीर था। He was stone cold serious to his work. ठंड में बिना ग्लव्स के बाइक चलाते समय हाथ पूरी तरह ठंडे हो जाते हैं तो आप कहते हैं मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हैं। My hands are stone cold. कमरा बिल्कुल ठंडा लग रहा था। Can you translate this? Catch a cold, जुकाम हो जाना। आप अपने छोटे भाई को सलाह देते हैं बाहर मत जाओ, जुकाम हो जाएगा। Don't go out, you will catch cold. सर्दी शुरू होते ही कुछ लोगों को जुकाम आसानी से हो जाता है तो वह लोग कहते हैं मुझे जल्दी जुकाम हो जाता है। I easily catch cold. उसे पिछले हफ्ते बहुत तेज जुकाम हो गया था। She caught a bad cold last week. उसे हमेशा जुकाम हो जाता है। क्या आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं?